करते हैं और उनको ये बोला गया है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे की दुकान खुली थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या और कैसा था। उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि उनको यहाँ लेकर आए। आप कौन, आपका नाम? हरीश आसन। क्या हुआ था, क्यों ऐसी कार्रवाई की गई? सर कुछ भी ऐसा कोई भी अनर्गल नहीं थी हमारे पास वहाँ, ना ही कोई अनैतिक कार्य हो रहा था। हम लोग अपना रोज़ का जैसा नियम है हमारा वैसा अपन दुकान बढ़ा रहे थे, पर क्या है गरबा चल रहा है सब जगह, चारों तरफ भीड़ भड़ाका है, उस वजह से थोड़ा सा काफ़ी था। काफ़ी दिनों से लंबी मंदी झेलने के बाद हम सर गरीब व्यापारी हैं, पूरा कर्जा लेकर हम लोग व्यापार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब चलो थोड़ा सा फ्लो आया है, कुछ व्यापार मिलेगा, कुछ कर्जा हल्का होगा, ऐसा जो होता है खरीद अपना दुकान बढ़ा ही रहे थे। लगभग रात्रि का 12:40 के समथिंग समय हुआ था, हम बढ़ा ही रहे थे, इतने में दंगा आई और बोले तुम लोग दुकान बंद नहीं किए हो, बोले बंद करो दुकान जल्दी से। हमने बोला सर बढ़ा ही रहेंगे, इतने में फिर वो हमारा भाई गौतम मुरन वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको आके लेके चले गए कम के साथ। तो आपको कोई ऐसी अनैतिक चीज़ मिली है जैसे दारू गांजा, कोई और चीज़ मिली है जिसके ऊपर, जिसके कारण आपके ऊपर कार्रवाई की गई हो? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसा ना हमारे चीज़ का कोई कर रहा था, ना ही कोई वहाँ बाहरी रहता। आप भाई है जो मेरा जिसके ऊपर कार्रवाई की हमारी दुकान में काफ़ी समय से व्यापारी भर गए, काफ़ी समय से बैठे हुए मंदिर भेज गए। अभी ये समय चल रहा है कि व्यापार भी करके बैठे हुए थे, यही ये समय है थोड़ा सा लेट हो गया, व्यापार था और वहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं, कोई भी ड्रिंकिंग नहीं, कोई हम ना भेज रहे थे, ना कोई पी रहा था, ना करा रहे थे। सर जबरदस्ती उनको लाए और आई रिक्वेस्ट करने के बाद कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। उनको रिक्वेस्ट किया, रात भर आश्वासन दिए कि अभी छोड़ेंगे अभी छोड़ेंगे। कल रात 12:40 से लेके अभी जो 12 बजने जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल थक गए हैं, लेकिन वो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे तो करेंगे। आप पूरी को परिवार में कौन है? ऐसा कोई मतलब वीडियो वगैरह है नहीं किसी को हम लोग गैर कानूनी काम करते हैं और थोड़ा लेट हो गया हम लोग वहाँ पर वीडियो इलेक्शन में आपको शिकायत का मौका नहीं मिली, बस शिकायत लेकर और रात के 12 बजे हम लोग यहीं पे 12 घंटे हम लोग यहीं बैठे हैं। जैसा कि हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे व्यापारी हैं जो रोज की अपनी दिनचर्या के साथ काम कर रहे हैं, लोन लेके कैसे भी करके अपनी घर गृहस्थी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो गई है, रात को उनको उठा के ला दिया गया है। और वहीं रायपुर शहर में हम देखते हैं कि आए दिन बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही हैं, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक हो रही है। आखिर वहाँ उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, पूछती है रायपुर की जनता। वह हमारे साथ समाज सेवी मोनू आहूजा जी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या था मामला। देखिए मेरे को इनको मतलब यहाँ बुलाया गया व्यापारी भाइयों को, उनके परिजनों को मेरे पास फ़ोन आया कि भैया 12:30 और 1 बजे के दरमियान दुकान खुली हुई थी और गरबा का टाइम था, लगभग यह दुकानें सभी व्यापारी लोग खोलते हैं और पुलिस का इस प्रकार से आना और सीधा थाने ले जाना, यानी कोई कस्टमर खा रहा है बिना उसको कुछ बोलते हुए एक आपराधिक टाइप का व्यवहार करना एक व्यापारी से, ये बहुत ही गलत है। और जिस प्रकार से मुझे परिजनों का सुबह फ़ोन आया, पूरी रात उसे बैठाया गया, न उनका कोई अपराध है, उनका अपराध यही है कि रात को 12 से 12:30 दुकान खोल रहे हैं क्योंकि गरबा है, नौ दुर्गा है, दिवाली है, सीजन है। व्यापारी भाई कोई गांजा तो बेच नहीं रहा है, व्यापारी भाई कोई शराब तो बेच नहीं रहा है, व्यापारी भाई अपना व्यापार कर रहा है। अगर थोड़ी देर लेट है तो आप उन्हें हिदायत कीजिए कि भैया दुकान बंद कीजिए, नहीं तो कल के दिन कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आप उठा के पूरी रात उनको बैठाओगे, ये मुझे बहुत गलत लगा। इसके लिए मैं आया हूँ और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सौरानी जी से भी मैंने इन बातों को अवगत कराया कि व्यापारी भाइयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ के जो टीआई है, तेलीबांधा टीआई नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने मुझे कहा है कि प्रतिबंध एक धारा होती है जो लग चुकी है, आपकी बेल एसडीएम के यहाँ से हो जाएगी 3 बजे, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 1 बज गया है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि पुलिस की जीत हुई, व्यापारी भाइयों की हार हुई, और इस प्रकार से पुलिस करेगी तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा क्या बैजनाथपारा जिस प्रकार से खुला रहता है रात को 3 बजे तक, 2 बजे तक, क्या प्रशासन तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? या जिस प्रकार से वीआईपी रोड में बड़ी बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी मतलब होटलें, बड़े बड़े क्लब खोले जाते हैं, उनसे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है।
सिर्फ एक प्रकार से एक मध्यम व्यापारी के ऊपर पुलिस की कार्रवाई, मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार, दोहरा चरित्र मत करें। बड़े लोगों के साथ अच्छे व्यवहार और गरीबों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें, मेरा निवेदन। रायपुर की जनता चाहती है अगर कार्रवाई हो तो दोनों वर्गों के खिलाफ बराबर होनी चाहिए। गरीब और निरीह जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई न हो और बड़ों के ऊपर ना हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पूछती है रायपुर की जनता कि प्रशासन जो है वो दोनों तरफ कार्रवाई बराबर करे। जुड़े रहिए बाबा जी न्यूज़।